In the previous video, we have discussed about the crop production management. So in the crop production management, we have discussed that crop production is directly depend upon the inputs that we will give for the crop field in order to get the output. तो उसमें हमने कहा था कि that inputs directly depends upon the financial conditions of the farmers. तो 3 categories of production हम करते हैं. तो वन इज़ नो कास्ट प्रोडक्शन, लो कास्ट प्रोडक्शन एंड हाई कास्ट प्रोडक्शन. वो तो हमने डिस्कस किया है. अगर हम हाई कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है, फर्टिलाइजर्स एंड सम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वो सारे कुछ हाई कास्ट प्रोडक्शन में आएंगे. तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे, हाउ द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज डन. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, तो वो वेज हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, सो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बहुत सारे यहाँ पे वेज होते हैं. फर्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एंड सेकंड वन इज इरिगेशन, irrigation, and third one is cropping patterns. तो ये सारे हमें डिस्कस करने हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता क्या है? अगर हम देखेंगे कि वी विल यूज द न्यूट्रिएंट्स फॉर इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, बट वी विल यूज द न्यूट्रिएंट्स एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल in order to increase the productivity of the crops. That's called as nutrient management. So nutrient management की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको nutrient management. Nutrient management involves using of crop nutrients as effectively, as efficiently as possible to improve the productivity of crops. So nutrient management means we will use the nutrients for our crop production, and we will use the nutrients efficiently as possible, so as our production gets increase itself. These nutrients, तो अगर हम nutrients की बात करेंगे, so nutrient is a substance that provide nourishment to the plant. तो nutrient क्या यहाँ पे होता है? So nutrient is a substance that provides nourishment to the plants. So just like we also use the nutrients in order for growth, in order for development, in order for reproduction. In the same way, plants also require the nutrients to show the growth, for the development, for the flower production, for the reproduction, etc. So nutrients are essential for the plants as similar as that of the animals. अगर हम देखेंगे for the plants, there are 16 types of nutrients. 16 types of nutrients are required for the plants in order to show the growth as well as development. But these 16 types of nutrients a plant obtains from the water, obtains from the atmosphere, that means air, and obtains from the soil. Among the 16, 3 nutrients जो है एक प्लांट जो है वो obtain करेगा एयर से और वाटर से. इसमें हम देखेंगे अगर हम कौन कौन से 3 यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है. एक तो कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन जो है एक प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करेगा? डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. एक चीज़. दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक प्लांट कहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑब्टेन करेगा?
ये तो वाटर से करेगा जो कि सॉइल में ही प्रेजेंट होगा। तो ये 3 आ गए यहाँ पे, ऑक्सीजन एक ही आ गया, यानी कि एयर में भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है। तो आ गए यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स। सो अमंग द 16 न्यूट्रिएंट्स 3 न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। नाउ द रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स जो अभी बचे यहाँ पे अमंग द 16, जो अभी यहाँ पे 13 न्यूट्रिएंट्स बचे। तो ये जो ये 16 न्यूट्रिएंट्स है, दीज आर ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हियर। और अब यहाँ पे बचते हैं अमंग द 13, 3 आर फाउंड इन एयर वाटर। अब ये जो 13 है ये कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? ये एक प्लांट को मिलेंगे फ्रॉम दी सॉइल। तो प्लांट को जो रेस्ट ऑफ दी 13 है वो कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। लेकिन अगर हम इन 13 में से देखेंगे, कुछ इनमें से एक्ट करेंगे एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ इनमें से एक्ट करेंगे एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो those nutrients which are present in the soil, some of them will act as macronutrients, and some of them will act as micronutrients. अब यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या है? ज़्यादा, जिनका यूज ज़्यादा होगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एंड दोज ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स इन ऑर्डर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोज आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वो होते हैं जिनका यूज बहुत ही कम होता है। मे बी सम न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द प्लांट। सो दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द प्लांट। तो इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन प्लांट्स, स्मॉलर क्वांटिटीज आर ट्रेसेस में। और ये जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बिल्ड द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट। तो मोस्टली जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, यानी कि सेल्स विद इन द प्लांट, विद इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, तो वो सेल्स जो होते हैं दोज आर आल्सो मेड अप ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, दीज आर टू ऑब्टेन टू परफॉर्म एंजाइमेटिक एक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ये हेल्प करते हैं एज एन एंजाइमेटिक एक्शंस, एंजाइमेटिक एक्शंस में ये मदद करते हैं, या ये मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होते हैं प्लांट को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो लेस क्वांटिटी में यूज़ होते हैं प्लांट को। तो अगर हम यहाँ पे बताएंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से, अमंग द 13 कौन कौन सा अभी यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये आपको याद रखना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन, ये याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फास्फोरस, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium. These are the nutrients which act as macronutrients, means these are required in large quantities by the plant. Now the micronutrients. Micronutrients are here: iron, boron, manganese, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज आर ट्रेसेस, तो इसमें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे आयरन, बोरान, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे आयरन, बोरान,
manganese, copper, chlorine, zinc, molybdenum acts as micronutrients, while as nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium acts as macronutrients. So this is the classification of the nutrients. तो सेम जैसे कि एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम तो प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट की, वो प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज करनी है तो इट डिपेंड्स अपॉन दी न्यूट्रिएंट्स. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली अगर हम देखेंगे नेचुरली ये सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, ज़्यादा हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यूस क्रॉपिंग से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी डेफिशिएंसी होती है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है टू द सॉइल. तो हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे ताकि हमारा जो क्रॉप फील्ड होगा उसमें कोई भी डेफिशिएंसी ना हो. तो इसलिए हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स. तो या तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, तो या तो हम मैन्योर्स के थ्रू वो करेंगे.